हेलो एंड वेलकम बैक। अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, अगर आप हमारे कंटेंट को रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो आपको पक्का से ध्यान होगा। हमने कुछ टाइम पहले ही टेक्सटाइल सेक्टर पे एक कवरेज किया था और उसके बाद टेक्सटाइल सेक्टर में जो मूवमेंट हुआ था वो आप लोगों ने देखा ही था। अब जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ रजिस्टर करता हुआ दिख सकता है और उसके पीछे आप देखें जो हमारा एक्सपोर्ट मार्केट है वहां से अब हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट आता हुआ दिख सकता है। अब आप इसको ऐसे देखें कि जो बहुत डोमिनेंट प्लेयर था बांग्लादेश, वहां पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के चलते कहीं ना कहीं अब जो एक्सपोर्ट्स है वो जो हो रहे थे वो अब प्रॉब्लम में आते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ साथ वियतनाम एक बहुत बड़ा मार्केट था, इंटरनेशनल मार्केट जो गवर्नमेंट टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता था, वहां पे भी अब ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ गई है, जिसके चलते अब कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर मार्केट जो है वहां से भी एक्सपोर्ट्स अब इतने वाइबल नहीं बचे हैं। तो वहां भी एक प्रॉब्लम आ रही है। और अगर इन दो मार्केट्स को छोड़ दें तो पूरा ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट जो है उसके लिए सबसे रिलायबल जो प्लेयर नेक्स्ट इन लाइन है वो इंडिया ही है। और इंडिया को इस चीज का एडवांटेज मिलेगा ही। इसके साथ साथ आप देखें अभी जो रेड सी कॉन्फ्लिक्ट था उसके चलते कहीं ना कहीं जो फ्रेट की प्राइसेस, जो इनके लॉजिस्टिक्स प्राइसेस होती हैं वो बहुत हाई थी। और अब कहीं ना कहीं वो जो रेड सी क्राइसिस है वो कूल ऑफ होता हुआ दिख रहा है। तो उसके चलते आप देखें कहीं ना कहीं एक जो वो कॉस्ट का बेनिफिट है वो भी इंडियन मार्केट को मिलेगा। आपको इस बारे में हम ये बता दें कि जब रेड सी क्राइसिस चल रही थी और फ्रेट प्राइसेस हाई थे तब भी इंडियन टेक्सटाइल मार्केट जो था वो एक अच्छा मार्जिन ले पा रहा था इंटरनेशनल मार्केट के दो प्लेयर्स के डिस्ट्रप्शन के चलते। अब रेड सी क्राइसिस अगर थोड़ा सा ठीक होता है और फ्रेट जो है वो कूल ऑफ करता है तो मार्जिन्स और इंप्रूव करेंगे। इसके साथ साथ आप देखें कि यूके इंडिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो एफटीए है उसके कारण से भी एक हमें बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ साथ एक और डेटा पॉइंट आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा कि इंडियन शेयर जो है जो यूएस मार्केट में कॉटन शीट इंपोर्ट जो यूएस मार्केट में होती है वो अब 61% पे हो गया है 2024 में, जो कि 59% था 2023 में। और ये सब आपके रेड सी क्राइसिस और सब चीजों के बावजूद है। तो अब ये चीजें कूल ऑफ होंगी, प्राइसेस थोड़ी सी इंप्रूव होंगी। हम समझते हैं आने वाले टाइम में जो एक्सपोर्ट्स हैं यूएस को वो भी ठीक होंगे। और इसके साथ साथ देखें कि जो प्राइसिंग है कॉटन की और यार्न की वो भी अब थोड़ी सी कंफर्टेबल और स्टेबलाइज हो गई है। अगर हम नवंबर 2024 की प्राइसेस देखें तो कॉटन की प्राइसेस जो बहुत हेवायर हो गई थी अब अराउंड 151 रुपीज केजी आ गई है। और यार्न 232 रुपीज केजी आ गया है नॉर्मल मार्केट में। तो उसका भी अब एक एडवांटेज मिलेगा जब आपको रॉ मटेरियल की प्राइसिंग कम हो जाती है तो डेफिनेटली आपको उसका भी बेनिफिट मिलता है। और एक स्प्रेड होता था, आप इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे एक स्प्रेड होता था इंडिया और चाइना के कॉटन प्राइसेस को लेके, बहुत ज्यादा वेरिएशन आता था। अब वो स्प्रेड भी कहीं ना कहीं बहुत नेग्लेजिबल रह गया है। तो उस चक्कर में भी आप देखें कि इंडिया एक कॉम्पिटिटिव एज अब लेके बैठा हुआ है। अब ये तो देखिए आपने समझ लिया कि इस सेक्टर में क्या होने वाला है। कुछ कंपनीज हैं जिनके बारे में हम समझते हैं कि आने वाले टाइम में बेनिफिट मिलना चाहिए। देखिए गोकुलदास एक्सपोर्ट, ट्राइडेंट, इंडो काउंट, वेलस्पन, ये कुछ एक ऐसी कंपनीज हैं जो हमारी समझ से इनको इसका एक बेनिफिट मिलना चाहिए। नॉट दैट हम कोई आपको इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन दे रहे हैं, इट्स जस्ट एग्जांपल ऑफ द कंपनीज व्हिच वी सी might get benefit out of this particular uptrend that we are seeing. And एज मतलब मैं आपको बता रहा हूँ इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। आप स्टडी करें, आप समझें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें, उसके बाद ही इसमें कुछ इन्वेस्ट करने की सोचें। और हमेशा की तरह अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और आपने आज तक हमारे कोई वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, बिकॉज हम रेगुलर बेसिस पे ऐसे अपडेट्स और डेली बेसिस पे न्यूज बेस्ड अपडेट्स अपने चैनल पे लेकर आते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।